दोस्तों ये दो सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। एक में आई यूज टू वॉक इन द इवनिंग दिया गया है, वहीं दूसरे में आई एम यूज टू वॉकिंग इन द इवनिंग। क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, टू वॉक, वहीं नीचे टू के बाद वॉक की जगह वॉकिंग दिया गया है। और आप में से काफी लोग ये मानेंगे कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इस हिसाब से फर्स्ट वाला सेंटेंस ठीक हो भी सकता है, पर शायद ये सेकंड वाला गलत हो जाए। लेकिन मैं यहां ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। जी हां। अब सबसे पहले तो आप इनके हिंदी अनुवाद को समझिए। अगर ये बोला जाए कि मैं शाम को टहला करता था, मतलब जो काम मैं पहले किया करता था पर अब नहीं करता हूं, तब यूज टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है, जिसे इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव बोला जाता है। वहीं नीचे वाले सेंटेंस में आप ध्यान दें तो यहां सब्जेक्ट यानी आई और यूज्ड के बीच एक हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया गया है, और सिर्फ इसी वजह से यूज टू के बाद वॉक की जगह वॉकिंग आया हुआ है सेंटेंस में, जिसे इंग्लिश ग्रामर में जिरंड बोला जाता है। और सिर्फ इसी वजह से इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद बिल्कुल ही अलग बन जाता है। यहां देखिए, अगर यह बोला जाए कि मुझे शाम को टहलने की आदत है, मतलब आज भी मैं वो काम करता हूं, मुझे आदत है जिस चीज की, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू लगाकर वर्ब आईएनजी का यूज करके ही बनाया जा सकता है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इसी तरह के खास और ऐसे ऐसे अननोन फैक्ट्स सीखने को मिलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। यहां आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। एक प्रेजेंट का है जिसमें दिया गया है आई वॉन्ट अ ब्रोकन पेन, जिसका हिंदी अनुवाद बना मुझे टूटा हुआ पेन चाहिए। वहीं नीचे इसी सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में यानी भूतकाल में दिया गया है, आई वॉन्टेड अ ब्रोकन पेन, जिसका हिंदी अनुवाद हुआ मुझे एक टूटा हुआ पेन चाहिए था। दोनों ही सेंटेंसेस में आप देखें कि एक ऐसा वर्ब है जो बिल्कुल सेम है, ब्रोकन, जो ब्रेक की पास्ट फॉर्म है, और ये यहां इन सेंटेंसेस में पेन के एडजेक्टिव का रोल यानी पेन की खासियत बता रहा है कि पेन कैसा है। और इसी तरह के वर्ब जो सेंटेंसेस के टेंसेस पर या उनके सब्जेक्ट्स पर डिपेंड नहीं करते और ना चेंज होते हैं, उन्हें ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोला जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ये पास्ट टेंस का ही आता है। आप जरा ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक टू ईट यानी मुझे खाना पसंद है, और वहीं नीचे इसी का पास्ट फॉर्म दिया गया है जिसमें टू ईट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, और यहां ये टू ईट ही नॉन फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। यानी ये तो यहां से साफ हो जाता है कि ऐसे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी टेंस में यूज किया जाए, वो कभी भी चेंज नहीं होते। ऐसे ही वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोला जाता है। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब्स को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जिरंड, और लास्ट आता है पार्टिसिपल। चलिए तो सबसे पहले हम इन्फिनेटिव को समझते हैं कि ये होता क्या है और सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहां आप देखें तो इन्फिनेटिव फर्दर दो तरह से समझा जाता है। पहला बेयर इन्फिनेटिव और दूसरा टू प्लस इन्फिनेटिव। अब अगर बेयर इन्फिनेटिव को समझा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ टू का यूज नहीं किया जाता, उन्हें बेयर इन्फिनेटिव बोला जाता है, जैसे गो, ईट, स्लीप। अब हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंसेस में बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया कैसे जाता है। यहां देखिए, ये कुछ वर्ब्स हैं जैसे लेट, मेक, ऑब्जर्व, सी आदि, जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। यहां एग्जाम्पल से समझिए आप, लेट हिम गो यानी उसे जाने दो, या नीचे ही मेड मी रन। यहां आप देखें लेट के साथ गो और नीचे मेक की पास्ट फॉर्म मेड दी गई है, इसके साथ रन का यूज किया गया है, और दोनों में ही ये बेयर इन्फिनेटिव आए हैं। अब अगर आप इसके हिंदी अनुवाद को देखें तो वो होगा उसने मुझे भगाया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे वर्ब्स जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, वही अगर पैसिव वॉइस में यूज किए जाएं, तब इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव की जगह टू प्लस इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। यहां आप एग्जाम्पल से समझिए,
अगर हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगा, आई वॉज मेड टू रन बाय हिम, जिसका हिंदी अनुवाद बना मैं उसके द्वारा भगाया गया। दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, उनको जल्द ही इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मिलेगी। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर यह बोला जाए कि मैं गाड़ी चलाता हूं, तो यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ, जिसमें मैं सब्जेक्ट और गाड़ी ऑब्जेक्ट हुआ। पैसिव में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, वहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अब अगर यह बोला जाए कि गाड़ी मेरे द्वारा चलाई जाती है, तो यह पैसिव फॉर्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आता है डेयर नॉट और नीड नॉट का केस। दोस्तों, हम अक्सर ये बोल जाते हैं कि यू नीड नॉट टू वरी, यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी नीड नॉट या डेयर नॉट की बात हो तब सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है। जैसे अगर यहां नीड नॉट है तो ये टू यहां नहीं आ सकता, और इसी तरह यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब नीचे देखिए, अगर नीड नॉट की जगह सिर्फ नीड का यूज किया गया हो तो सेंटेंस में तब आप बिल्कुल टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज ही करेंगे। अब यहां एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, कभी भी सेंटेंस में नीड और डेयर के साथ डू, डज, डू नॉट या डज नॉट का यूज किया गया हो तब भी आप टू प्लस इन्फिनेटिव का ही यूज करेंगे। जैसे अगर यह बोला जाए यू डू नॉट नीड टू वरी, तो यह सेंटेंस पूरी तरह सही हो जाता है। अब यहां इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया जाएगा। वहीं नीचे डज सोहन डेयर टू डू वर्क, यहां भी उसी तरह टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज किया गया है, जो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट केस आता है बट और एक्सेप्ट का। यहां देखिए, अगर यह बोला जाए कि आप हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो इसका इंग्लिश अनुवाद कुछ इस तरह बनेगा, यू कैन डू नथिंग बट टू लाफ। अब यहां देखिए बट लगा हुआ है, यानी यहां टू कभी नहीं आ सकता वर्ब लाफ के पहले। वहीं अगर इसी सेंटेंस को एक्सेप्ट यूज करके बनाया जाए तो वह कुछ इस तरह बनेगा, यू कैन डू नथिंग एक्सेप्ट लाफ। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सेप्ट से बनाया गया यह सेंटेंस पूरी तरह गलत हो जाता है। अगर यहां नथिंग की जगह एनीथिंग का यूज किया गया होता तब यह सेंटेंस पूरी तरह ठीक हो जाता। दोस्तों, बट और एक्सेप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ग्रामर में, और आने वाले दिनों में आपको बट और एक्सेप्ट पर एक डिटेल्ड वीडियो भी मिलेगी, जिससे आपके डाउट्स इन्हें लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट केस देखिए एंड का। अगर यह बोला जाए कि आई लव टू डांस एंड टू सिंग, तो यह पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां एंड के साथ दो टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज किया गया है, जबकि ऐसे केसेस में एंड के बाद आने वाला वर्ब बिना टू के ही आता है, जिस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट और लास्ट केस आता है बेयर इन्फिनेटिव का, जिसमें हैड बेटर या वुड रादर जैसे फ्रेज यूज किए जाते हैं। यहां एग्जाम्पल से समझिए, अगर यह बोला जाए कि आपका बिल भुगतान करना बेहतर होता, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हैड बेटर से बनाया जा सकता है, जैसे यू हैड बेटर टू पे द बिल। अब यहां देखिए कि हैड बेटर लगा हुआ है, जिसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है, यानी ये टू यहां से हटा देने पर यह सेंटेंस पूरी तरह ठीक हो जाता है। आप एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर यह बोला जाए कि मैं भीख मांगने से अच्छा मर जाऊंगा, इसे इंग्लिश में यू वुड रादर डाई देन बैग लिखा जाएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी वुड रादर का यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसके बाद हमेशा दो बेयर इन्फिनेटिव को देन से जोड़ा जाता है, जैसे यहां डाई और बैग दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं टू प्लस इन्फिनेटिव कब और कहां यूज किया जाता है। दोस्तों, सेंटेंस में जो भी वर्ब किसी मेन वर्ब के साथ एज एन एडवर्ब यानी उसकी खासियत बताने के लिए यूज किया जाता है, उसे टू प्लस इन्फिनेटिव बोला जाता है। जैसे यहां एग्जाम्पल देखिए आप, अगर यह बोला जाए कि वह खाना खाने के लिए चिल्लाता है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद बनेगा ही शाउट्स टू ईट फूड। अब यहां आप देखें कि शाउट एक वर्ब है, जिसकी खासियत एक और वर्ब टू ईट बता रहा है कि वह चिल्लाता है खाना खाने के लिए, और यही टू ईट यहां टू प्लस इन्फिनेटिव हुआ। अब नेक्स्ट इसे यूज किया जाता है नाउन या प्रोनाउन के बाद भी सेंटेंस में। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने है, आई आस्क्ड हिम टू लीव, मैंने उसे जाने के लिए कहा, जिसमें हिम एक प्रोनाउन है जिसके बाद टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। इसी तरह अगर यहां आई हैव मैनी बुक्स टू रीड, मेरे पास काफी बुक्स हैं पढ़ने के लिए,
जिसमें बुक्स एक नाउन है जिसके साथ टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज किया गया है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये लगता है हाउ, व्हेन, व्हाट आदि के साथ, जिन्हें किसी भी तरह के सवाल पूछने पर यूज किया जाता है। जैसे यहां कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, आई नो हाउ टू ड्राइव या आई डोंट नो व्हाट टू डू, यानी मुझे नहीं पता क्या करूं। इसी तरह नीचे आई डोंट नो वेयर टू गो, यानी मुझे नहीं पता कहां जाऊं। इन सब के साथ इसी तरह टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है इनफ का केस। जैसे यहां एक एग्जाम्पल देखिए, सोहन एसएससी की परीक्षा को पास करने के लिए काफी बुद्धिमान है, जिसका इंग्लिश अनुवाद बना सोहन इज इंटेलिजेंट इनफ टू क्लियर द एसएससी एग्जाम, जिसमें यहां इनफ के बाद टू क्लियर यानी टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। इसी तरह जब टू के साथ किसी एडजेक्टिव का यूज किया गया हो किसी सेंटेंस में, तो उसके साथ भी सिर्फ टू प्लस इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है। आप एग्जाम्पल से समझिए, वह अभी समझने के लिए बहुत छोटा है, जिसका इंग्लिश अनुवाद बना ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड। यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि TOO टू हमेशा उसी सेंस में यूज किया जाता है जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी या बुरी हो। जैसे हम टू गुड या टू बैड बोल देते हैं। तो ये हुआ इन्फिनेटिव का पार्ट। अब हम समझते हैं कि जिरंड क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है सेंटेंस में। दोस्तों जिरंड यानी वर्ब ING की फॉर्म ही होती है, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, जैसे रनिंग, स्विमिंग आदि। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी भी सेंटेंस वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए, तब हम इसे वर्बल नाउन यानी वर्ब का नाउन बोलते हैं। जैसे आपने ये बहुत बार सुना होगा और देखा भी होगा कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब इस सेंटेंस में आप देखें तो जो सब्जेक्ट है उसका रोल एक वर्ब जो स्मोकिंग है वो प्ले कर रहा है, और इसी को हम जिरंड बोलते हैं। जब वर्ब ING किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया हो। इसी तरह कुछ वर्ब्स भी होते हैं जिनके बाद इसे यूज किया जाता है, जैसे इंजॉय, स्टॉप, फिनिश आदि। आप एग्जाम्पल देखिए, स्टॉप प्लेइंग या आई एंजॉय शॉपिंग। यहां एंजॉय और स्टॉप के बाद सिर्फ जिरंड का ही यूज किया जाता है। इसी तरह जब भी सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव यानी ऐसे प्रोनाउन जिनके बाद नाउन लगाना कंपलसरी होता है, जैसे माय बैग या योर पेन बोल देते हैं, इनके साथ भी जिरंड का यूज किया जाता है। जैसे यहां आई डोंट लाइक हिज कमिंग लेट, मुझे उसका लेट आना पसंद नहीं। वहीं नीचे देखें तो शी डज नॉट लाइक माई डांसिंग, उसे मेरा डांस नहीं पसंद। दोस्तों इसी तरह प्रेपोजिशन यानी इन, ऑन, फ्रॉम आदि के बाद भी अगर वर्ब का यूज करना हो तब जिरंड का ही यूज किया जाता है, लेकिन प्रेपोजिशन टू को छोड़कर, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, बस कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहां ऑन रीचिंग होम सोहन स्टार्टेड डांसिंग हुआ, जिसका हिंदी अनुवाद बना घर पहुंचने पर सोहन ने डांस करना शुरू कर दिया। अब आपने यहां ध्यान दिया हो तो जिरंड का यूज इस सेंटेंस में दो जगह किया गया है, एक प्रेपोजिशन के बाद, वहीं दूसरा स्टार्टेड के बाद, जो आपको ऊपर वाले पॉइंट में मैंने समझाया था। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए आप, आई एम गुड एट सिंगिंग, यानी मैं गाना गाने में बिल्कुल परफेक्ट हूं। यहां भी प्रेपोजिशन एट के बाद सिंगिंग का यूज किया गया है। अब लास्ट रूल आता है ऐसे फ्रेजेस का जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ जिरंड यानी वर्ब ING की फॉर्म ही यूज की जाती है, जैसे एडिक्टेड टू, यूज टू या विद अ व्यू टू आदि। यूज टू का केस तो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। अब आप यहां एग्जाम्पल देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यानी मैं आपसे मिलने की राह देख रहा हूं। यहां आप देखें कि टू का यूज किया गया है, लेकिन फिर भी टू अगर ऐसे फिक्स्ड फ्रेज के साथ आए तब इसके साथ हमेशा ही जिरंड का यूज किया जाता है, जैसे यहां किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ होता है हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट। पार्टिसिपल हम नॉन फाइनाइट के नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। मैं आशा करता हूं आपने हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।